Good morning, students. Now, today I am going to teach you second book of class 11 economics, statistics for economics. ये आपके बेटा सेकंड बुक है. इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे. पहले हमने माइक्रो के कुछ चैप्टर्स किए हैं. माइक्रो में हम आप लोगों ने स्टडी किया है. माइक्रो में जितने भी चैप्टर्स किए हैं वो किए. अब क्या है कुछ चैप्टर्स उसमें रह गए, लेकिन हमने क्या स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक. स्टैटिक में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड हमने उसमें भी डिस्कस किया था. एंड सिग्निफिकेंस इसमें जो न्यू है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में. क्योंकि अब इसमें हमें डिस्कस क्या करना है कि स्टैटिस्टिक क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स मींस द जितने भी रिसोर्सेज हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर कोई लोग जितने भी लोग हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एवरी एज पीपल्स एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सुबह से शाम तक एंगेज रहता है. तो उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक इज अगर हम इसका सिंपली बात करें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. और हम इकोनॉमिक्स को कैसे हमने डिफाइन किया और अगर लास्ट में चले जाएं तो इकोनॉमिक्स क्या है इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. और हमने इसको डिफाइन किया तो क्या है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी मटेरियल ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. स्केर्स सोर्सेज किसके से स्केर्स सोर्सेज किसके साथ हैं विद आवर वांट्स. कि जितने हमारी वांट्स क्या है अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज जो है वो क्या है स्केर्स है. तो उनको किस तरीके से मैनेज करना वो क्या कहलाती है इकोनॉमिक्स. की किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना वो क्या कहलाती है इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे कोई भी चीज़ है मैनेज करना है उसको हमने तो किस तरीके से मैनेज करना है मोस्टली इन फाइनेंशियल नेचर में वो क्या कहलाएगी इकोनॉमिक्स. जैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज हमारे पास कम है और वांट्स हमारी ज़्यादा है बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. दे वांट मोर एंड मोर बट रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हाउ टू मैनेज दिस रिसोर्सेज टू फुलफिल द वांट्स. कि इन वांट्स को कैसे फुलफिल किया जाए वही क्या कहलाती है इकोनॉमिक्स. तो इसमें हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस करना है पूरा. अब इसमें आता है सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा 11th के अकॉर्डिंग 12th के अकॉर्डिंग भी है. अब सबसे पहले कंज्यूमर. कंज्यूमर हु इज कंज्यूमर हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ बात आती है कि कंज्यूमर कौन है जो कंज्यूम क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज क्या है. गुड्स मीन्स विच हैव देयर ओन फिजिकल एक्सेस लाइक टेबल फर्नीचर ब्रेड बटर ऑल दीज टाइप्स आर गुड्स. गुड्स को आगे चलकर हमने डिफाइन भी करेंगे कि क्या क्या है. कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स हैं और प्रोड्यूसर गुड्स हैं. ठीक है ये सारे के सारे क्या है गुड्स हैं. इसके बाद है सर्विसेज. सर्विसेज क्या इमैटेरियल विच आर रेंडर्ड बाय स्किल्ड पर्सन्स लाइक डॉक्टर सीए लॉयर टीचर. ये क्या है सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आजकल और उसमें चले जाए बैंकिंग इंश्योरेंस ये सारे क्या होते हैं सर्विसेज. बट गुड्स में क्या है गुड्स का अपना फिजिकल एक्सिस्टेंस है. तो इन दोनों को जो भी कंज्यूम करता है वो कौन कहलाता है कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. फिर है कंजम्पशन. इसके बाद आता है कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ किस चीज की प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी जो नॉट सेटिस्फाइंग पावर को पूरा कंप्लीट करती है वो क्या प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल आवर वांट्स. वांट्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए वो प्रोसेस क्या कहलाती है कंजम्पशन. मीन्स कंज्यूमर हो गया कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है और जो प्रोसेस है जिससे हमारे वांट्स फुलफिल होती है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है कंजम्पशन. नेक्स्ट है प्रोड्यूसर. हु इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर भी क्या करता है प्रोड्यूस
गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर का क्या काम है? प्रोड्यूस करना, मीन्स उसको बनाना, प्रोडक्शन करना। हु जनरेशन द इनकम, फॉर जनरेशन द इनकम, मीन्स किस लिए प्रोड्यूस करेगा? इनकम को जनरेट करने के लिए। क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करेगा उसमें उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, उससे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? इसमें कंज्यूमर क्या है? सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, इससे क्या होता है? उसकी इनकम जो है वो अर्न होती है। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें अगर कंजम्पशन है तो दूसरा क्या आता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को, मींस रॉ मटेरियल को, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में क्या होता है? रॉ मटेरियल में जो भी इनपुट होता है, इनपुट में अगर सपोज दैट राइस बनाने के लिए धान जो है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। बिस्किट बनाना, बिस्किट के लिए मैदा है, या हमें आटा बनाना तो आटे के लिए व्हीट जो है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल में जो कच्चा माल है, कच्चा माल में तो प्रोडक्शन क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मींस फिनिश्ड गुड्स में जो प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट करती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोडक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक क्या है? कंज्यूमर हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। और प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेट देयर इनकम। एंड प्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या, किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब नेक्स्ट इसमें आता है सेविंग। सेविंग मीन्स क्या? इट इज अ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। मीन्स कोई भी हम इनकम होती है, ठीक है। सेविंग मतलब इस तरीके से अगर सेविंग निकाले तो y माइनस सी आ जाता है, ठीक है। तो सेविंग क्या है? सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। हमारी जितनी भी इनकम है, अगर तो पूरा का पूरा पार्ट जितनी इनकम हो उतना पूरा का पूरा खर्च हो गया तो सेविंग क्या होगी? नहीं होगी। अगर जितना हमने कमाया, जितना हमारे पास इनकम हुई उससे ज़्यादा खर्च हो गया तो सेविंग किस में चली गई? माइनस में। और अगर जितना हमने सपोज दैट जनरेट किया, इनकम किया, सपोज दैट यहाँ पे इनकम हुआ 1 लाख, चलिए माइनस 1 लाख में से 1 लाख इसमें आया और इसमें से कंज्यूम जो हो गया 70,000, तो 30,000 जो है वो क्या हो जाएगा? सेविंग। 30,000 क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। तो सेविंग क्या आ जाता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग का पार्ट है। अब दूसरा आता है इसमें सेविंग है, मीन्स कौन से है? विच इज दैट इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो भी पैसा जो है इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर टू परचेज द असेट्स। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। किस चीज के लिए? फॉर परचेजिंग द असेट्स। फॉर परचेज द असेट्स। असेट्स किस लिए? कि असेट्स किस काम के आते हैं? प्रोडक्शन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर के थ्रू किया जाता है, जो कि किसके लिए? असेट्स को परचेज करता है, जो कि बिजनेस में हेल्पफुल होते हैं। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जितना भी प्रोड्यूसर अपने असेट्स पे लगाता है, असेट्स को परचेज करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे असेट्स। असेट्स के बाद है हमारा क्या आ जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
एक्टिविटी क्या है कि किससे है स्केर्स मीन्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं स्केर्स मीन्स का मीनिंग क्या है, ये किससे आता है स्केर्स मीन्स। मीन्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे स्केर्स मीन्स, और हम इसको क्या बोल सकते हैं मीन्स आर ऑलवेज स्केर्स इन रिलेशन टू अवर वांट्स। ये जितने भी मीन्स हैं वो क्या है हमारे स्केर्स हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स में क्या है कि हमारे मीन्स जो है हमेशा क्या है स्केर्स हैं किसके अंदर टू आवर वांट्स। वांट्स के मुकाबले मीन्स जो है वो स्केर्स हैं और वांट्स क्या है ज़्यादा है। तो जितने भी इसमें इंगेज होंगे, जितने भी इसको हम यूटिलाइज करेंगे कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है, और ये जितना भी इसको हम फुलफिल करेंगे किसके थ्रू करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के मीन्स, जितने मीन्स को हम यूटिलाइज करके और उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं या हम उसको मीन्स को यूज करें, ठीक है, मीन्स को इस तरीके से यूज करना है जिससे कि सारी की सारी जो हमारी मीन्स हैं या जितनी भी वांट्स हैं वो हमारी फुलफिल हो सके। तो जितने भी रिलेशंस हैं, रिलेशन किस किस की है मीन्स की और वांट्स की, वो इस तरीके से फुलफिल की जाए जिससे कि मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फैक्शन हो सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये चीज़ें इंगेज होती हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं द स्टडी ऑफ मैनकाइंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक क्या है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट आ जाता है। फिर स्कार्सिटी इज अ अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी स्कार्सिटी क्या है इज द अंडर करंट, स्कार्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, and therefore of economics. Therefore of, अब इसमें क्या है रिसोर्सेज क्या, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रिसोर्सेज क्या स्कार्सिटी मींस कम होना किसी चीज की, स्केर्स मींस स्कार्सिटी, अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड therefore of economics। तो हमने इसमें अभी डिस्कस किया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है कम है इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स। तो इस वजह से इनके क्या है ऑल्सो रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव, और उसके क्या है रिसोर्सेज क्या है अल्टरनेटिव यूजेज है। तो उसको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, वो ही सारा का सारा इसमें आएगा। कि सपोज दैट इसमें जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है तो उसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज दैट यू हैव 100 रुपी नोट, तो अगर आपको एग्जाम है, एग्जाम में टाइम आपको पेन लेना है या उसकी चॉकलेट खा रहे हैं या उसमें आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन का भी देना है, पेंसिल लेना है, तो वो अगर 100 रुपी नोट है तो आप 100 रुपी नोट को ही खर्च कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है कि 100 रुपी का नोट है, उसी को ही किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है वो इसका पार्ट आ जाएगा। अब उसके बाहर आप नहीं जा सकते, वही आप उसमें करेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो आता है उसमें क्या आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस कहां पे आएगी जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ठीक है, चॉइस कहां पे आएगी जहां पे हमारे पास ऑप्शन होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूज करना है जैसे कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज है। तो अल्टरनेटिव यूज है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में क्या आ जाएगा हमारा कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, अल्टरनेटिव यूजेज तो उसको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है
वो एक क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे हमने कहा कि 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये को नोट को किस तरीके से यूटिलाइज करना, वो क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो स्टूडेंट्स, ये हमने एक्टिविटीज पढ़ी अभी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, स्कार्सिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये सारी की सारी हमने डिस्कस किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। ओके, सो तब तक आप इसको रीड करेंगे, रीड करके केयरफुली आप इसको नोट्स बनाएंगे बेटा। ओके, थैंक यू।